एक बार की बात है, एक महेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। महेश अपने गांव में ही एक सेठ की दुकान पर काम किया करता था। उसी से अपना घर का गुजारा करता था। उस सेठ के पास बहुत सारे आदमी भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन महेश बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण महेश के पास एक भी पैसा नहीं बचता है। इसलिए उसकी पत्नी एक दिन सेठ की दुकान पर जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। फिर सेठ कहता है, अरे नहीं नहीं, अब मैं उसे एक भी पैसा नहीं दे सकता हूँ। वो कितने दिनों से काम पर नहीं आया है, इसलिए मैंने उसकी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। सेठ की यह सब बातें सुनकर महेश की पत्नी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और दुखी भी हो जाती है और वो वहाँ से जाने भी लगती है। रास्ते में महेश की पत्नी को सुरेश मिलता है, जो कि उसी गांव में रहता था और सुरेश बहुत ही ज्यादा दयालु आदमी भी था। महेश की पत्नी को ऐसे रोता देख सुरेश महेश की पत्नी से उसके रोने का कारण पूछता है। तो महेश की पत्नी सुरेश को अपना सारा बात बताती है। उसका ये सब बातें सुनकर सुरेश कहता है, बहन आप परेशान मत होइए, कुछ पैसे हैं, आप इन पैसों को ले लो और सुरेश का इलाज करवाओ। फिर उसकी पत्नी वहाँ से पैसे लेकर घर आ जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद महेश बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है और तब उसकी पत्नी उससे कहती है, सेठ ने आपको काम से निकाल दिया है। और फिर ऐसे ही उसकी पत्नी सुरेश को सारी बातें बताती है। तब सुरेश कहता है, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। क्यों ना हम शहर जाकर कुछ काम करेंगे और उससे अपना गुजारा भी कर लेंगे। फिर महेश काम करने के लिए वो शहर जाने के लिए बोलता है और वो जब शहर जा रहा होता है तब बीच में जंगल पड़ता है। तभी सुरेश की नज़र एक बाज पर पड़ती है, जो कि कछुए पर हमला कर रहा होता है। यह सब देखकर महेश वहां पर जाता है और बाज को मारकर भगा देता है और कछुए की जान बचा देता है। फिर महेश कछुए को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है और वो वहां से जाने लगता है और कछुआ भी महेश के साथ धीरे धीरे पीछे से चल रहा होता है। फिर महेश को पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि कछुआ भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तब महेश कछुए को अपने हाथ में उठा लेता है और कछुए से कहता है, चल कोई बात नहीं, एक से भले दो होते हैं। चलते चलते महेश थक जाता है तो महेश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा और एक सांप भी रहा करते थे। सांप वहाँ पर हर एक आने वाले मुसाफिर को डस लेता था और कौवा उसकी आंखें निकाल कर खा लेता था। जब सांप और कौवा देखते हैं कि पेड़ के नीचे कोई मुसाफिर लेटा हुआ है, तब सांप नीचे उतरकर उसे डसने के लिए आता है और उसे डस लेता है। फिर कौवा महेश की आंखों को निकालने के लिए आता है। जैसे ही कौवा आंखों को निकालने के लिए आगे बढ़ता है तभी कछुआ उसके पैर पकड़ लेता है और कौवा बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर सांप कछुओं को डसने के लिए आने लगता है। जैसे ही कछुओं को डसने के लिए सांप यहाँ पे आता है तभी कछुआ अपने सिर को अंदर कर लेता है। फिर सांप कहता है, मेरे मित्र को छोड़ दो। फिर कछुआ कहता है, जब तक तुम मेरे मित्र को नहीं ठीक करोगे मैं तुम्हारे मित्र को नहीं छोड़ूंगा। फिर सांप महेश के शरीर से अपना सारा विष खींच लेता है और महेश जीवित हो जाता है। महेश को जीवित देखकर कछुआ कौवे को छोड़ देता है। फिर सांप और कौवा वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। फिर महेश कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। महेश की ये सब बातें सुनकर कछुए के आंखों में आंसू आ गए और ये सब देखकर महेश कछुए से पूछता है, क्या हुआ मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मित्र, मुझे बस मेरे माता पिता की याद आ गई।
मेरी माँ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। कछुए की ये सब बातें सुनकर महेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर महेश कछुए को उसके माता पिता के पास छोड़ने जाता है। फिर महेश कछुए को उसके माता पिता के पास छोड़ देता है और फिर महेश उस कछुए को अलविदा बोलकर चला जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।